नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी की और जीएसटी को ही इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। हमने इस वीडियो की श्रृंखला में यानी जीएसटी के वीडियो की श्रृंखला में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा था, जैसे टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स के प्रकार क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हमने समझा था कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, और समझा था कि जीएसटी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि जीएसटी के लाभ क्या हैं, यानी जीएसटी सिस्टम हमारे देश में लागू हुआ तो उसके लाभ कौन कौन से हम लोगों को मिल रहे हैं या फिर मिलेंगे, इसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो टैक्स से जुड़ा हुआ, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी हो, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हमें आके बता सकते हैं, जहां पर हमारे तीनों यानी टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पेज का नाम है आशीष कॉमर्स क्लासेस, और यही हमारी वेबसाइट का भी नाम है www.ashishcommerceclasses.com। तो आप लोग जाकर के वेबसाइट पर बहुत सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के आर्टिकल को भी मैं वहां डाल दूंगा, और भी साथ साथ में आप लोग हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे आप सभी के लिए लगातार एमसीक्यू पोस्ट किए जाते हैं, जो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से और आप सभी के जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी। जो भी आप लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसमें भी आप सभी के वे सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी हमसे जुड़ जाएं, आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के लाभ क्या होते हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूं, तो आगे सुनते हैं, समझते हैं कि पहला लाभ ये होता है कि संपूर्ण देश में एकल बाजार यानी यूनिफाइड नेशन मार्केट। समझने वाली बात है कि पूरे देश में एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारे पूरे देश में एक तरह से लागू है। सारे के सारे जो भी टैक्स सिस्टम हैं सभी राज्यों में एक समान तरीके से लागू हैं, इसलिए हमारे पास यह लाभ हमें मिलता है कि जीएसटी क्या करता है, हमारे लिए संपूर्ण देश में एकल बाजार का सृजन करता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट से, किसी भी जगह से, कि देश के किसी भी कोने से अपना व्यवसाय कर रहा है तो जीएसटी के जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सकता है। और इसके साथ साथ जीएसटी की फाइलिंग, जीएसटी के जो भी कंप्लायंसेस हैं वे सारे के सारे हमारे देश के लिए किसी भी कोने में एक समान हैं। इस बात को समझना है आपको। इसलिए हमारे देश में जीएसटी से एकल बाजार यानी वन मार्केट का भी कॉन्सेप्ट आया हुआ है। जब जीएसटी आया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी बातें आ रही थी। कहा जा रहा था कि वन नेशन वन टैक्स और मार्केट, यानी एक देश है तो उस देश में एक ही तरह का टैक्स होना चाहिए, और एक तरह का टैक्स रहेगा तो एकल मार्केट हमारे देश में सिंगल मार्केट बन जाएगा। ये जीएसटी का सबसे पहला और सबसे अच्छा बेनिफिट है, लाभ है हम सभी के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि राजस्व में वृद्धि, इससे क्या होगा, यानी इंक्रीजमेंट इन रेवेन्यू। अब जीएसटी से राजस्व में वृद्धि कैसे होगी? आप लोग को मालूम है कि जीएसटी पूरी तरह से एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रॉनिकल है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल है और केवल एक ही टैक्स सिस्टम हमारे पास है, तो जितने भी टैक्स जमा होंगे आपको समझ में आना चाहिए कि वे सारे के सारे टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली जमा होंगे। तो यहाँ पर होगा ये कि अगर सारे के सारे टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली जमा होंगे तो गवर्नमेंट के पास अच्छी तरीके से बिना किसी बाधा के टैक्स पहुँच जाएंगे।
और इसके पहले, जीएसटी के पहले जो भी 17 तरह के, कितने तरह के, 17 तरह के टैक्स थे। तो गवर्नमेंट को 17 तरह के टैक्सों से रेवेन्यू कलेक्ट करना बहुत ही दिक्कत होता था इसको कलेक्ट करने में। तो यहाँ पर जब से हमारे पास, हमारे देश में जीएसटी आया हुआ है, तो रेवेन्यू बिना किसी दिक्कत के गवर्नमेंट के पास पहुँच रही है और अच्छी तरीके से पहुँच रही है, और सभी के सभी लोग अच्छी तरीके से इसके दायरे में आ चुके हैं। ऐसी कर प्रणाली बनी हुई है, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही देखा होगा कि रेवेन्यू जो भी इनडायरेक्ट टैक्स की है यानी जीएसटी की है वह बहुत हायर गई है। तो इसका यह भी रीजन हो सकता है। हम आगे बात करते हैं। अब तीसरा है भारत में निर्माण विचार को बल, यानी बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। हम लोगों ने समझा था, जाना था कि हमारे देश में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है। तो भारत में निर्माण विचार को बल मिलता है जीएसटी से, अगर वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स हो जाता है तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा है निर्यातों पर शून्य कर, यानी जीरो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट। जीरो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? भाई साहब, अगर एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा ही नहीं तो हमारे देश के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके मन में यह विचार तो आएगा ना कि हम लोग जो गुड्स बना रहे हैं उस गुड्स को बाहर भेजने पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि लोग क्या करेंगे, हायर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और हायर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हायर प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट होगी, और हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आएगा। और अगर फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होगा हमारे पास तो हमारी जीडीपी अच्छी होगी और हमारी कंट्री क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी इकोनॉमिकली। इस बात को आपको समझना है। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स समझा होगा तो आप लोगों ने जाना होगा कि जो भी फॉरेन रिजर्व्स है उसका कितना महत्व होता है हमारे देश में जो भी रिजर्व्स है उसमें। पांचवा है तटस्थता, यानी न्यूट्रलिटी। तो हमारे पास एक और बात देखने को मिलती है, इस टैक्स सिस्टम में आपको न्यूट्रलिटी मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं, छठवां है काले धन व्यवस्था का उन्मूलन, यानी इरेडिकेट करप्शन। भाई साहब, अगर सारे के सारे जीएसटी ऑनलाइन फाइल हो रहे हैं और सबकी बिलिंग चेक की जा रही है, अब तो जो भी हमने देखा हुआ है कि जो भी टैक्स फाइल हो रहे हैं जीएसटी पोर्टल पर, उन सारे के सारे टैक्स में यह सिस्टम आ चुका है कि जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार अगर इनवॉइस काटता है तो इनवॉइस नंबर वगैरह सारी की सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, उसमें डाली जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ले ली जाती हैं जो भी जीएसटी पोर्टल है। तो इन सब चीज़ों से जो भी पहले टैक्स सिस्टम था, मैनुअल था, अब जब ऑटोमेटिक पर हमारे पास चला गया है, ऑटोमेटिक पे हमारे पास चला गया है पूरा सिस्टम, तो इससे क्या हुआ है, ब्लैक मनी हमारी इकोनॉमी में कम हुई है और करप्शन कम हुआ है। इस बात को आप लोग समझेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवां है व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुक्ति, यानी नो मैनुअल इंटरफेयर। ठीक है ना? तो किसी भी तरीके से सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, इलेक्ट्रॉनिकल हैं, और सारे के सारे यहाँ पर बुक बनाने पड़ते हैं, सारे के सारे लॉ को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। लॉ बहुत ही स्ट्रांग है जीएसटी का। इससे हुआ क्या है कि फ़ायदा यह मिला हुआ है कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप कम हो गया है। लोग अपने हिसाब से किसी भी इनवॉइस को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ई वे बिल का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्या है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकल है, ऑनलाइन व्यवस्था सिस्टम है। तो इससे क्या हुआ है, व्यक्तिगत हस्तक्षेप बहुत अच्छे तरीके से एक हद तक कम हो गया है। आप लोग इसको समझेंगे। आगे चलते हैं। आठवां, कम कर वंचना। कर वंचना का मतलब होता है भाई साहब टैक्स की चोरी। तो यहाँ पर रेड्यूस्ड टैक्स इवेजन। तो जीएसटी के आ जाने से, जीएसटी मैकेनिज्म के आ जाने से, जो जीएसटी की पूरी कर प्रणाली है इसके आ जाने से टैक्स की चोरी बहुत हद तक कम हुई है। लेकिन चोरों को तो कोई रोक सकता नहीं है, चोरी तो होती रहेगी, लेकिन इतने स्ट्रांग पॉलिसी के आने से, इतने स्ट्रांग टैक्स मैकेनिज्म के आने से जीएसटी में से
क्या किया गया है, टैक्स चोरी बहुत अच्छे तरीके से कम की गई है। हम लोग इन सारी की सारी बातों को डिटेल में आगे भी समझते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग जीएसटी को और भी समझेंगे, इनवॉइस पढ़ेंगे, हम लोग सप्लाई पढ़ेंगे और भी जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हम लोग उसमें इन सारी की सारी बातों को समझते चले जाएंगे। मैं आपको अभी आगे लेके चलता हूँ। 9वां है निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहने का मतलब है कि जिन जिन वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलता है लोगों को, उन सारी की सारी वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी एक चैप्टर है, उसको हम लोग उसमें समझेंगे किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सप्लायर को, किसी भी मैन्युफैक्चरर को मिलती है। 10वां है समान एवं कम कर भार, रेड्यूस्ड एंड यूनिफॉर्म टैक्स बर्डन। मैंने आपको बताया ना पहले क्या था, 17 तरह के टैक्स थे हमारे देश में, लेकिन जब से जीएसटी आया हुआ है तब से हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ है कि जो भी टैक्स का बर्डन है 17 जगह की फाइलिंग करनी पड़ती थी, 17 जगह पे काम करना पड़ता था अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो यहाँ पर उसको एक ही पोर्टल पे सारी की सारी बातें हो जाती हैं, सारे के सारे काम कर लेता है वह। तो यहाँ पर टैक्स बर्डन भी कम आया हुआ है और कंप्लायंसेस भी बहुत कम हो गई हैं जीएसटी के आ जाने से। 11वां है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी जो ये सिस्टम होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिकल होता है। आगे हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करारोपण प्रणाली यानी ग्लोबल टैक्सेशन मैकेनिज्म, जो भी यह टैक्स सिस्टम है यह अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करता है। और यहाँ पर ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय करारोपण प्रणाली को फॉलो किया जाता है, आप लोग इसको समझेंगे, यह भी हमारे लिए एक बेनिफिट ही काम करता है, हमारे लिए एडवांटेज ही है। अगला है आर्थिक विकास में वृद्धि, बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जीएसटी से, आप लोग इसको जानेंगे, समझेंगे। एक और भी कॉन्सेप्ट है, जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वह गवर्नमेंट का रेवेन्यू मैं आपको बता देता हूँ टैक्स से होता है। और जो भी एक तरीका है टैक्स से रेवेन्यू कमाने का, उसमें ये बात है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उससे रेवेन्यू ज़्यादा होता है। इससे अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा तो वह ज़्यादा खर्चे कर पाएगी जो भी देश का डेवलपमेंट है उस पर। आगे हम लोग चलते हैं। 14वां है अधिक सुनिश्चित यानी ग्रेटर सर्टेनिटी। तो यहाँ पर पुराने टैक्स सिस्टम से अधिक सुनिश्चितता है, यानी ग्रेटर सर्टेनिटी है। किसी भी तरीके से यहाँ पर डेटा फ्लक्चुएट नहीं होता है, तमाम तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं, बहुत सारे लफड़े नहीं होते हैं जीएसटी के आ जाने से। अगला और अंतिम है 15वां है कि आवश्यक और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कम टैक्स या टैक्स से मुक्ति। जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जैसे चावल, आटा, गेहूँ, दाल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, सब्जियां, इन पे या तो कम टैक्स है या फिर टैक्स है ही नहीं। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा है हम सभी के लिए। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यह एडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, यानी जीएसटी का यह एडवांसेज है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह लाभ है वस्तु एवं सेवा कर का, यानी माल और सेवा कर का। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि जीएसटी के लाभ क्या हो सकते हैं। हम लोगों ने इसको आराम से समझा और जाना। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सभी को ऑन टाइम मिल पाए और आप लोग अच्छी तरीके से, मैंने बताया ना यहाँ पर, कहाँ पर, हाँ, निर्बाध तरीके से आप लोग पढ़ाई कर पाएँ बिना किसी बाधा के। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।